Hello students, my name is Gaurav Kumar Yadav. I am a social science teacher and today we will discuss an important chapter, rulers and buildings. आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे, शासक और इमारतें। तो मेडिवल पीरियड में कौन कौन से बिल्डिंग्स बनाई गई थीं, उन पर उनकी जो बनाने का तरीका था, किस स्टाइल में वो बनाई गई थी, उन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मेडिवल पीरियड में जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं किस फॉर्म में बनी है, तो आप लोग इसमें से कुछ बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे बिल्डिंग्स दिख रही हैं आप लोगों को, और इसमें से कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको आपने पहले भी कभी देखा होगा और कुछ लोगों ने शायद टेलीविज़न पर देखा हो। तो इसमें से कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग इसके बारे में बताएं कि ये बिल्डिंग कौन सी है। यह है ताजमहल, एक कुतुब मीनार, और इसमें कुछ टेम्पल्स भी हैं जैसे कि राजराजेश्वर टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल। तो इस तरह के टेम्पल्स हैं जो कि मेडिवल पीरियड में बनाए गए थे, और इनकी ये किस तरह से बने, किन्होंने इनको बनाया, इन सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कशन करेंगे। Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures. 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, और उनके जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए। दो तरह के स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए उस समय। The first were forts, palaces, garden, residences and tombs. The second were structures meant for public activity, including temples, mosques, tanks, wells. तो उस समय जो बिल्डिंग्स बनाई गई उसमें किले, महल, मकबरे थे, और जो सेकेंड स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं और सराय, इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई थी जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई गई, लोगों की भलाई के लिए उस समय इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स। राजाओं से ये आशा की जाती थी कि वो अपनी पब्लिक की देखभाल करेंगे। एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज़ एंड कंफर्ट, और अपने प्रजा के उपयोग के लिए और उनके आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। राजा चाहते थे कि इस तरह से उनकी प्रशंसा उनको मिलेगी जब वो पब्लिक वेलफेयर के काम करेंगे। तो इसमें आपने कुछ जो बिल्डिंग्स हैं देखी, और इसमें से आप लोग पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से जो टेम्पल्स हैं, टॉम्ब्स हैं। तो सबसे पहली जो बिल्डिंग है जो कि सल्तनत काल में बनाई गई थी, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार इज़ ए 5 स्टोरीज हाई। जो कुतुब मीनार बिल्डिंग है वो एक 5 मंजिला इमारत है। द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द रेस्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229। तो जो पहली मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और उसके बाद में जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद फिर बाकी की जो कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, जो कि फिर रूलर बना, बाद में वहाँ का शासक बना।
और इस बिल्डिंग में आप कुछ पैटर्न्स को नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आर्चेज़ हैं, जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाई गई हैं। तो इसमें कुछ छोटे छोटे मेहराब बनाए गए हैं इस बिल्डिंग में, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ मेहराब बनाए हैं, कुछ ज्यामितीय रूपरेखा बनाई गई हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है ये है कुतुब मीनार। इंजीनियरिंग एंड स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, तो उस समय कौन कौन सी इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज़ किया जाता था बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी तरह से बिल्डिंग्स उस समय बनाई जाती थी। सबसे पहले हम देखें इसमें ट्रेबिएट और कोरबेल्ट, ये स्ट्रक्चर था। रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज़ वर मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स। तो उस समय आमतौर पर जो छत, दरवाजे और खिड़कियां दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फॉर्म है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कोरबेल्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये उसी स्टाइल में बना हुआ है। ये कोरबेल्ट स्टाइल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि दो वर्टिकल्स जो कॉलम्स हैं, जो ये वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए हैं, इस पर एक हॉरिजॉन्टल ये बीम लगा हुआ है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये वर्टिकल कॉलम्स हैं और इस पर ये हॉरिजॉन्टल बीम है। तो उस समय छत, दरवाजे, खिड़कियाँ इसी तरह से इनको बनाया जाता था, जो खंभों के आस पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे उन पर सपोर्ट देने के लिए। तो ये एक तरीका था उस समय, एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि स्किल है, ये इंजीनियरिंग स्किल है जो कि उस समय डेवलप हुई और उस समय इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। इसी फॉर्म में इस कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क बनाई गई। कुव्वत अल इस्लाम जो मस्जिद है वो इसी तरह से बनाई गई थी। इसके जो दरवाजे हैं, मेहराब है, ये सब इसी तरह से बनाए गए। नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग स्किल है वो है आर्क्वेट। द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर above the doors and windows was sometimes carried by arches. This architectural form was called arcuate. तो दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की जो अधिरचना होती है, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, का भार का जो वेट होता है, कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता है। वास्तुकला का यह चापाकार रूप होता है। तो इसी को हम आर्कुएट स्टाइल बोलते हैं। तो ये जो तरीका है जिसमें वेट को उसके मेहराबों पर डाल दिया जाता है, आर्केज जो आर्चेज हैं उस पर डाल दिया जाता है, तो इस जो फॉर्म को आर्कुएट स्टाइल बोला जाता है। ये जो इंजीनियरिंग स्किल है ये आर्कुएट कहलाती है, जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो सुपर स्ट्रक्चर का वेट है वो उसके आर्चेज पर डाल दिया गया है, इसीलिए ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं आर्कुएट। तो भारत में जो उस समय बिल्डिंग्स बनाई जाती थी मेडिवल पीरियड में, उसमें इन दोनों ही फॉर्म का यूज होता था, ट्रेबिएट और कोरबेल्ट एंड आर्कुएट। तो इन दोनों ही तरीक़ों से उस समय बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। कई सारे बिल्डिंग्स हैं जिसमें इन सभी तरीक़ों का यूज किया जाता था। नेक्स्ट कुछ टेम्पल्स पर हम डिस्कशन करेंगे, जो उस समय के कुछ मंदिर बनाए गए थे, जैसे कि द राज राजेश्वर टेम्पल। राज राजेश्वर मंदिर जो बनाया गया, अभी आप इसकी पिक्चर भी देखेंगे। द राज राजेश्वर टेम्पल एज थंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखर अमंग टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। तो उस समय जितने भी टेम्पल्स बनाए गए थे उनमें सबसे लंबा उसका शिखर था। मैं भी आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि शिखर किसे कहते हैं। जो टेम्पल के ऊपर एक टावर की तरह जो एक आर्किटेक्चर होता है उसको हम शिखर कहते हैं। आर्किटेक्ट्स बिल्ड एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो है
ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ ये शिखर कहलाता है। तो उस समय के जो टेम्पल्स थे उनमें सबसे ऊंचा इसका शिखर था। और आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो ये बनाने के जो तरीका था वो उस समय उन्होंने अपनी कुछ टेक्निक डेवलप की थी। नॉट ईजी बिकॉज देयर वाज नो क्रेन्स इन दोज डेज एंड द 90 टन स्टोन्स फॉर द टॉप ऑफ द शिखर वाज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। तो उस समय जो 90 टन 90 टन के जो पत्थर होते थे उनको यहाँ तक पहुँचाना, ऊपर शिखर उससे बनाया जाना ये इजी नहीं था, क्योंकि उस समय कोई भी क्रेन का यूज़ नहीं किया जाता था। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ड एन इंक्लाइन टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। तो उस समय जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने एक रास्ता बना लिया था टेम्पल जो इसका शिखर है उसके आसपास। प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल इट ऑल द 4 किलोमीटर। तो इतना लंबी दूरी के लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया, जिसे वास्तुकारों ने मंदिर तक पहुंचने के लिए जो चढ़ाईदार रास्ता बनवाया था उस पर रोलर के द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया जाता था। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। तो अगर जो इतने वेट के जो पत्थर होते थे उनको यहाँ तक पहुँचाना भी एक, हम कह सकते हैं कि उस समय की एक टेक्निक थी, जो इंजीनियरिंग स्किल है जो उस समय डेवलप हो चुकी थी। और ये जो टेम्पल्स हैं ये टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। तो अर्ली 11th सेंचुरीज़ में ये इस तरह के जो टेम्पल्स थे वो बनाए जाते थे। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में इस तरह के मंदिर बनाए जाते थे। नेक्स्ट टेम्पल है द कंदरिया महादेव टेम्पल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में है। दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा। ये जो मंदिर है वो भगवान शिव का है। कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग ऑफ धंगदेव। तो इसको किंग धंगदेव ने बनवाया था, जो कि चंदेल डायनेस्टी के थे। An ornamented gateway led to an entrance and the main hall where dances were performed। तो इसका एक ornamented gateway था, यानी कि इसका जो दरवाज़ा बनाया गया था वो सजा हुआ था। और इसके बाद जो महामंडप जिसको हम कहते हैं एंट्रेंस वेयर हॉल, जो मेन हॉल होता है उसको महामंडप कहा जाता है। वेयर डांसेस वर परफॉर्म, जहाँ पर नृत्य होता है, डांस होता है। द इमेज ऑफ चीफ डेटी वाज केप्ट इन द मेन श्राइन। और जो मुख्य देवी देवता होते हैं उनकी मूर्तियों को मुख्य श्राइन गर्भगृह में रखा जाता है। जो मुख्य मंदिर है जिसको गर्भगृह कहा जाता है उसमें रखा जाता है। तो जो देवी देवता होते हैं उनके मूर्तियों को, जिसको गर्भगृह के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसमें देखें पिक्चर, ये कंदरिया महादेव का टेम्पल है। और इस टेम्पल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी वही उसी फॉर्म में एक शिखर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो टावर है इसके ऊपर मंदिर में, जो कि ठीक ये टावर होता है ये ठीक गर्भगृह के ऊपर होता है। जो मेन श्राइन होता है जहाँ पर चीफ डेटी जो मुख्य देवी देवता होते हैं उसी के ठीक ऊपर ही एक टावर बनाया जाता है जिसे शिखर कहा जाता है, जिसकी हाइट काफ़ी होती है। हालांकि उस समय के जो मंदिर थे उनमें सबसे ऊंची जो हाइट थी वो राजराजेश्वर टेम्पल की थी। तो और आपने देखा इसमें कि किस तरह से ये जो बिल्डिंग है वो बनाई गई, कौन कौन सी टेक्निक्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि शिखर को बनाने के लिए उन्होंने एक पूरा रास्ता बनाया जिससे बड़े बड़े पत्थरों को ले जाया जाता था। तो इन सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता था उस समय के बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो बच्चों आज
के चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए एज ए होमवर्क दिए हैं, आप लोग इसको करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द ट्रिब्यूट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्क्वेट। तो जो ट्रिब्यूट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसको कोरबेल्ट भी कहते हैं, वो आर्क्वेट से किस तरह से डिफरेंट है, इन दोनों में क्या अंतर है, और व्हाट इज़ अ शिखर, शिखर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग खुद ही देंगे बच्चों, आप लोग मुझे बताएंगे और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे अपने घर पर। ये आंसर आप लोग लिखें कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और शिखर किसे कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा जितना मैंने आपको समझाया आज टॉपिक, और आप लोग घर पर इसकी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।